बन के रहमत कोई आता है और चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है और चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत सूफी हकीम मोहम्मद अली शाह। देखिए पीरी मुरीदी ये उर्स का जलसा है, कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। बस एक भी देखिए, ये बच्चा है कि किसी का बच्चा पूछा है, ए बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे बाप को उम्मीद है कि 19-20 साल का होगा तो ससुराल से भीख में स्प्लेंडर मांग करके लाएगा। बैठो आराम से बैठो बेटा, बाप के अरमान पर पानी मत फेरो, है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक बात एकदम संजीदा होकर के एक बात बताइए, चूंकि बहुत बड़ा मोहल्ला है, यहाँ के इमाम साहब कौन है इस मस्जिद के? कहाँ है? चले गए। सदर साहब अगर हैं तो उनकी तनख्वाह पे गौर कीजिएगा, चले गए। अच्छा आर इमाम साहब होंगे, आप लोग भी होंगे, एकदम एक बात संजीदा होकर के वो हल्ला करके नहीं, उससे पहले एक बात बताइए, क्या जरूरत पड़े तो इस्लाम, यार 55 साल उम्र हो गई, आप इस उम्र में हम सीटी मारेंगे? अब खुद दामाद वाले हो गए, जब टाइम था तो सीटी मारे ही नहीं, काल बदनाम कर रहे हो बुढ़ापा में, ठीक है। एक मर्तबा ठीक कर दो, उंगली मत करो, ठीक है, जहाँ पे एक मर्तबा कर। एक बात बताइए आपसे एकदम संजीदा होकर के, क्या जरूरत पड़े तो इस्लाम के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए ना भाई, इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हैं? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। नीचे कीजिए, अब ज़हन में रखिएगा कि आपने वादा किया है, जरूरत पड़े तो इस्लाम के लिए हम अपनी जान, जोर से बोलो, हम अपनी जान दे सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, चूंकि अभी रमजान का महीना 1 महीना पहले गुजरा, एक सवाल देखिए, हम बोले इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं और वो बड़ा खैली ठोक रहा है। देखिए वो इस्लाम के लिए जान देगा, उसको खैली ठोकने से फुर्सत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि अब अदब एहतराम इज्जत नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। ये बुजुर्ग आदमी, आप बताइए हजरत, आज से 20 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे, 20 साल देखिए, मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे सुरकाई, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह यही फैजी साहब है। अच्छा माशाल्लाह ये है मोहम्मद अली कारी, ओरिजिनल कारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ए कमरुद्दीन भाई बैठो ना जी, इतना बड़ा, अच्छा कमरुद्दीन ही कह दिया तो क्या हुआ, कोई गलती हो गई? हाँ अरे कोई बात नहीं है ना। अच्छा फैजी साहब आ गए तो 5-10 मिनट मेरे लिए वक्त है। फैजी साहब कोई टेंशन मत लीजिए यार, हंसिए मुस्कुराइए, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं, ठीक है। एक बात बताइए, एक बात, आपके यहाँ बड़ी मस्जिद है, रमजान में शहरों में अक्सर बड़ी बड़ी मस्जिदों में जुमे के दिन मस्जिद के, ए बाबा क्या नाम है तुम्हारा, इधर आओ ना, डर काहे रहा है, क्या नाम है, कहाँ घर है? यही घर है, शादी हुई, कितना लेगा शादी होगी तो? देखो मिंबरे रसूल पे वादा कर रहा है, लेगा नहीं ना लेगा, कसम से नहीं ना लेगा, है ठीक है। तुम्हारे अब्बा है यहाँ, कहाँ तुम्हारे अब्बा?
तुम कहाँ लेगा? मांगता तो तुम्हारा बाप है। हाँ? बेटा कहाँ मांगता? बैठो बैठो, बेटा कहाँ मांगता? बेटा ठीक है, बाप मांगता। बस आपसे एक सवाल, अक्सर रमजान के अक्सर जुमों में बड़ी बड़ी मस्जिदों से, मस्जिद के मिंबर से एक ऐलान होता है। हंसने की जरूरत नहीं है, बस एक बात मेरी सुन लीजिए। मैं अपनी जगह, मुझको याद है, मैं वक्त भी जानता हूँ, अपनी औकात भी जानता हूँ। अक्सर मस्जिदों में जुमे में, रमजान में ये ऐलान होता है, इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि हजरात, एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी बच्ची की शादी है, वो आपको मस्जिद के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, जिससे जो हो सके फितरा ज़कात की रकम से उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो ऐलान होता है या नहीं होता? अरे जोर से बोलो ना, होता है कि नहीं? होता है ना? अगर होता है, अभी तुमने कहा इस्लाम के लिए हम अपनी जान दे देंगे, अगर होता है तो संजीदा होकर के ये बताओ, कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम, कौन है वो शख्स जो गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? एकदम संजीदा होकर कौन है वो जालिम? किसी का कसूर है, किसी की गलती है? बोल। नारा लगाने वालों, मज़ारात पे चादर चढ़ाने वालों, हू हल्ला हंगामा करने वालों, जलसे में मसरके आला हजरत का दम भरने वालों, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे कहने वालों, बोलो। इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, बोलो कौन है जिम्मेदार? किसके ऊपर है जिम्मेदार? कभी तुमने सोचा कि एक गरीबी बेटी का बाप कितने बार जीता है, कितने बार मरता है? कोई उस गरीबी बेटी के बाप से जाकर के पूछे। कभी तुमने सोचा कि एक गरीबी बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब से पूछे। आज शादी के नाम पर जमीन बेची जाती है, आज शादी के नाम पर लड़की के बाप सूद पे पैसा लेकर बारातियों को खिलाता है, पिलाता है। बोलो कौन है इसका जिम्मेदार? बोलो किसके ऊपर है जिम्मेदार? तुम्हें पता नहीं, कल क़यामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर जब अर्ज करेगी ना, मेरे आका, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था, गलती क्या थी? हमारे हाथ पीले ना हो सके, हम सुहागन ना बन सके, हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके। या रसूल अल्लाह, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, 11वीं मनाने वाले लोग हैं, 12वीं मनाने वाले लोग हैं। मेरे आका, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बंधक रखकर, जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, तो कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा जाने रहमत के करीब जाओगे?
कौन सा चेहरा लेकर अपने आका के करीब जाओगे? इसलिए कमरुल भाई ने इतना बड़ा उर्स का जलसा किया है। आज उर्स के इस जलसे से आहत करके उठो और मैं इजाजत देता हूँ, ऐ लोगों तुम मांगो, मैं कहता हूँ मांगो, 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 जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद मांगना हो तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही कह रहे हैं कि नहीं? फिर बोलो इस्लाम के लिए कितने लोग अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बोलो भाई, डरते काहे हो? रुको, जान नहीं देना है, जान नहीं देना है। कोई इसमें से ऐसा है जान देने से पहले कहे कि हम कुंवारा लड़का है, हमारी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई एक लड़का है, ये देखिए खड़ा हो के बोलो, खड़ा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा भाई। अच्छा माशाल्लाह इतने लोग हैं, खड़ा रहो, खड़ा हो ना। जब नहीं लेना है तो भिखमंगा लोग शर्माता है। और कोई है? 1 2 3 4 5 पांचे लड़का है, 6 7 और बकिया भिखमंगा बैठा है रे माशाल्लाह। हो गया? पक्का वादा करते हैं नहीं लोगे? अरे जोर से बोलो, नहीं लोगे? नहीं लेगा? बैठो। आजकल मैं यही कर रहा हूँ, चलो ये लोग नहीं लेगा, मगर जिस बाप के पास कुंवारा बेटा हो वो बाप कोई ऐसा जिगर वाला है जो कहे मैं कुंवारे बाप का बेटा हूँ, मैं भी वादा करता हूँ अपने बेटे की शादी में नहीं लेंगे। है कोई बाप? अच्छा एक बाप, खड़ा होके बताओ भाई कितना बाप है? 2 3 4। अरे तुम बहुत जल्दी बाप बन गए। गजब है यार। 1 2 3 4 इतने लोगों के पास ही तुम्हारा बेटा है। बैठ जाओ। अब कमरुल भाई, कमरुल भाई, कमरुल भाई, अब आपसे कोई कहे कि उर्स का जलसा करवाए थे तो फायदा क्या हुआ? कोई कह सकता है फायदा क्या हुआ? तो सीना ठोक के कहिएगा कि बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया। सीना ठोक के कहिएगा, सीना ठोक के। अब एक और बात, एक और बात एकदम संजीदा होकर के, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे थे, भूल गए। 55 साल उम्र हो गई है ना, सुभान अल्लाह कहिए ना। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मत मांगिएगा, वरना लड़की वाला भी होशियार हो गया है। अभी कपिल साहब एक लड़की के बाप ने ऐलान किया कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं अपना पूरा कारोबार उसके हवाले करूंगा। एक से एक रिश्ता, एक से एक रिश्ता, एक रिश्ते का उसने इंतखाब किया। शादी हुई, लड़की गई, फिर लड़की अपने बाप के घर आई। असर के बाद चाय का एहतमाम किया था, चाय दामाद बाबू पी रहे थे। बर्दाश्त कब होता, उसने अपनी अहलिया से कहा कि अब्बा से कहो ना कारोबार मेरे हवाले कर दे। भाई बेचैनी थी ना, दामाद नहीं था, तो भिखमंगा था। कहा बेटा सब्र करो, सब्र करो। रात में खाने के लिए फिर उसने अपनी घर वाली पर इशारा किया। बेटी ने कहा अब्बा कारोबार इसके हवाले कर दीजिए। खाने के बाद उसने लड़की के माँ को आवाज दी, लाओ मेरा कारोबार। इतना बड़ा कासा लेकर के आई उसकी सास, बड़ा सा कटोरा। इसने अपने दामाद को दिया, लो बेटा इसको लो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे।
बोले ये क्या है? कहा बेटा जिंदगी भर फला चौराहे पर बैठकर भीख मांगते थे बेटा, यही मेरा कारोबार है, बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ कि तुम इसको तरक्की दोगे, है ना, इसलिए मत मांगिए। अब एक बात बताइए, ईद की मार्केटिंग में या आज हमारी माएं बहनें बेटियां बगैर नकाब के बगैर हिजाब के बाजार जाती है कि नहीं जाती? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, जाती है कि नहीं जाती? मेरे पास वक्त नहीं है, चूंकि फैजी साहब हमारे मेहमान हैं, इनको पढ़ाना है, वरना मैं 5 मिनट में आपको कहीं भी पहुंचा सकता हूँ। बहुत प्रेशर है, मगर संजीदा होकर आप ईद की मार्केटिंग में देख लीजिए, औरतों को, लड़कियों को, बेटियों को 1.5 किलो पाउडर लगाते, 3 किलो लिपस्टिक लगाते। हंसने की बात नहीं है, गैरत से, शर्म से डूब के मर जाने की बात। बगैर नकाब के जलसे का मतलब क्या होता है? आपकी इस्लाह की जाए। जलसे का मतलब क्या होता है? आपको मैसेज दिया जाए। जलसे का मतलब क्या होता है? आपको पैगाम दिया जाए। ये बच्चे यहाँ के इतना खट रहे हैं बेचारे कि इसको ए लड़का है, हम समझा रहे। देखिए अहलिया के बारे में बोले, इसको कितना खराब लगा, जरूर भेजा होगा, ठीक है। हाँ सुनो यार, 5-10 मिनट मैंने तो कहा, आज 5 मिनट मेरे पास टाइम है। कितनी मेहनत की है यहाँ के बच्चों ने, कितनी मेहनत की है। आप टूर भी चलाते हैं क्या? कौन सा टूर चलाता है? अरे जोर से बोलिए। अन-नूर। अच्छा, ये जो इस्लाम जो बढ़ा रहे हैं, हम अन-नूर बोल रहे हैं, है ना। कभी कभी नाम को गिरा दीजिए, है ना, वरना कारी साहब से मिलिए। कारी साहब इतने अच्छे कारी हैं, इतने अच्छे कारी हैं कि अगर गुस्से में आ जाए तो किसी का भी मखरज ये दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे कारी, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ नाज शरीफ नहीं पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कुरान भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हर हाफिज को अच्छा कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अन-नूर टूर भी चलाते हैं माशाअल्लाह, बहुत खुशी भी सुन करके। तो मैं ये कह रहा था, बस एक बात आपको बताना है, आज पूरे समाज की नजर हमारी माओ, बहनों, बेटियों पर लगी हुई। एक बच्ची आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपनी जगह लेते हैं। आपने फिलिस्तीन का नाम सुना होगा, बोलो ना भाई, सुना है कि नहीं सुना? मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए, फिलिस्तीन चला जाए। पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज के लिए दवा नहीं है, औरतें उभागन हो गई, बच्चियों का सुहाग जल गया, माएं बेवा हो गई। आज से 6-7 महीना पहले मैंने पढ़ा था, एक फिलिस्तीनी 13-14 साल बच्ची से, एकदम आराम से सुनना, 13-14 साल बच्ची से एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू लिया था। पूछा था, क्या पूछा था? कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रात को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है। क्या ये सही है या गलत है? उस बच्ची ने कहा था, रिपोर्टर साहब, ये सही है कि हम फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को सोते वक्त अपने घरों में नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। उसने पलट के पूछा, एक बात बताओ कि क्या पूरी
दुनिया की मुस्लिम बच्चियां अपने अपने घरों में नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। घर में कौन है? बाप है, भाई है, बेटा है, नाना है, दादा है, मामा है, इससे क्या पता करता? उसने कहा कि एक बात बताओ, क्या इस्लाम का कानून दो तरह का है? फिलिस्तीन में रहने वाली मुस्लिम बच्चियों के लिए अलग है और दूसरे ममालिक में रहने वाली बच्चियों के लिए अलग है। उसने कहा ऐसा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मुहम्मदी से कुरान बोलता है। और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। उस बच्चे ने कहा माफ करना, पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। आज लोगों ने हमको देखा है, इसलिए मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। मगर आज से पीछे जाओ, कैसे इस्लाम आगे बढ़ा था, कैसे आगे बढ़ा था, कैसे इस्लाम आगे बढ़ा था। बस यहाँ पे रोक के 2 मिनट में एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा था, 2 दुकानें हैं, एक मुसलमान की दुकान है, एक गैर मुस्लिम की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान की दुकान पे आता है, लंबी फेरिस्त देता है कि मुझको फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा, कहा वो दुकान देख रहे हो? कहा देख रहा हूँ। गैर मुस्लिम की दुकान है। कहा वहाँ चले जाओ। कहा क्यों? मैं गैर मुस्लिम हूँ इसलिए गैर मुस्लिम के यहाँ भेज रहे हो? मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मुझको सामान नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा इसलिए सामान नहीं देना चाहते? मेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है इसलिए तुम सामान नहीं देना चाहते हो? मुसलमान ने झुंझला कर नहीं, मोहब्बत से कहा। क्या कहा? कहा दोस्त, बच्चे मेरे भी है, बच्चे उसके भी है, जरूरत मुझे भी है, जरूरत उसे भी है। मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी सही नहीं हुई है। अगर शाम में रात में वो घर गया और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं गया और उसके बच्चे भूखे सो गए तो कल कयामत के मैदान में अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा तो कौन सा जवाब दूंगा? लिहाजा जा, उसके पास जा, सामान ले ले। जरा देखो, आज अपने आप को देखो। एक वो मुसलमान था, एक तुम थे, गया है। थोड़ी देर के बाद फिर ये पलट के आया है। कहा मैंने तुझे वहाँ भेजा था, तू यहाँ क्यों आया? मैंने वहाँ सामान लेने कहा था, तू यहाँ क्यों आया? उसने कहा माफ करना, सामान वहाँ से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान ने पूछा था बोल तुझे क्या समझ में आया? उसने कहा ए दुनिया वालों, तुम ही फैसला करो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। लिहाजा ऐ लोगों, इस्लाम को आगे बढ़ाओ। ऐ इस्लाम के मानने वालों, दूसरों के पास अपना इस्लाम पेश करो। आज दुनिया मुझसे नफरत करती है, लोगों को दूर नहीं बल्कि अपने करीब करो। मैं कहता हूँ तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं। दूर मत करो, उसको करीब करो, उसको करीब करो, उसको अपने पास बुलाओ और उससे कहो दोस्त, मुसलमान नफरत के लिए नहीं है, मुसलमान मोहब्बत के लिए है। उसे कहो दोस्त, मेरे इस्लाम को समझो, मेरे मजहब को समझो, मेरे दीन को समझो। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है,
इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। तुम्हारा दोस्त किसी बिरादरी का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं, उसको करीब करो, अपने पास बुलाओ, अपने पास बैठाओ, कहो दोस्त मेरे पास आओगे तब ना तुमको, मेरे पास आओगे तब ना दिल बताएंगे। अब उसके सामने आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, ये बताइए नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो ना यार, नमाज पढ़ने से क्या करते हैं? पहले वजू करते हैं। वजू में पानी बहाना ज्यादा जायज है या नाजायज है? जोर से बोलो ना भाई, जायज है या नाजायज है? नाजायज है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उलमा के करीब रहो। अब तुम अपने दोस्त को कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, हाई स्कूल में पढ़ते हो, अपने दोस्त को बैठाओ, कहा दोस्त दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, अब फैसला करके मुझको बताओ। कहा क्या? कहा मेरा मजहब इतना अजीमुशान मजहब है, मेरा दीन इतना अच्छा दीन है, मेरा इस्लाम इतना अच्छा इस्लाम है। कहा कैसे? तो उसको कहो दिल पे हाथ रख के फैसला करो, जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, दोस्त तुम फैसला करो, वो मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकता है। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। हम इस मजहब के, इस इस्लाम के मानने वाले हैं। लिहाजा कोशिश करो, कोशिश करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को सताओ मत, किसी को बुरा भला मत कहो। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। लिहाजा इस्लाम को, पैगाम इस्लाम को हम करो, लोगों को करीब करो, दीन सिखाओ, बड़े छोटों की इज्जत करो। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। फिर कमरुल भाई ने बुलाया और सही वक्त पे सही टाइम दिया, क्योंकि वाकई वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। आप लोगों की यहाँ मुझको लगता फजर की अजान 5:30 बजे। देखिए ये नमाज पढ़ता है, इसलिए कहा 5:30 बजे, 4:30 बजे। और जो लोग नहीं पढ़ता वो तो 7 तक भी पहुंचा जाता है। हाँ भाई, लोग को क्या मतलब? पूछिए, अभी एक जगह पूछे थे कि फजर की अजान के बजे होती, कहा वहाँ साहब हम इस सब झोल झाल में नहीं रहते। हाँ भाई, मैंने पूछा भाई टाइम हो रहा है ना, कहा हम इस सब झोल झाल में नहीं रहते। ये सब झोल झाल में नहीं रहते, हम क्या कहें? अदब एहतराम नहीं है कमरुल भाई, नहीं है भाई, नहीं है। बूढ़े लोगों से पूछिए, आप बूढ़े हैं ना? अरे बूढ़े हैं ना, तो आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे? आप जितने बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है, हाँ, कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम में आपको ज्यादा काम कर रहा है, तो आपको खुजलाने से फुर्सत नहीं है ना। फरिश्ते मौका नहीं देंगे। ठीक है, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप बताइए, आज से 20 साल पहले अगर गलत बोले तो बंदूक उठाइएगा, गोली मार दीजिएगा। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए मार दीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आज से 20 साल पहले बताइएगा एकदम ईमानदारी के साथ, घर के बाहर बाप, चचा, दादा कोई कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? बोलो ना भाई, बोलिए, बुजुर्ग लोग होती थी? नहीं होती थी। बच्चा घर से निकला, देखा अंदर चला गया, माँ बोली जाओ ना, कहा नहीं, अब्बा बैठे, अब्बा के सामने से कैसे गुजरेंगे? ये अदब के खिलाफ।
जाना बेटा, चचा बैठे, दादा बैठे। ये अदब था कि बाप चचा दादा कुर्सी लगाकर बैठा था तो सामने से किसी को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। ये 15 साल 20 साल पीछे का अदब था। और अभी आप देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। गलत नहीं बोलने भाई, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से खुदे कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। बताइए बदतमीज कौन बनाया, कौन है इसके जिम्मेदार भाई, किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी। इसलिए अपने बच्चों को अदब दीजिए, बड़े छोटों का एहतराम सिखाइए, बताइए किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह बड़ों का एहतराम करना चाहिए। जैसे मैं मोहम्मद अली फैजी साहब, ये मुझसे उम्र में 16 साल के बड़े हैं, इसलिए मैं छोटा होने के नाते इनका एहतराम कर रहा हूँ। मेहमान भी है, इनको आपको सुनना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।